Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Accounting Ways BPOA channel. Once again, we will continue our previous topic, Pillars of Accounting. Inshallah, in this lecture, we will finish it up. So let's begin with the lecture. अकाउंटिंग में फोर्थ पिलर ऑफ अकाउंटिंग है जी रेवेन्यूज का। आइए देखते हैं रेवेन्यूज क्या होते हैं। The price of goods and services received by a business, such as the amount of goods sold by a business, commission and fee received by a business. स्टूडेंट्स, बिजनेस के अंदर जब हम कोई गुड्स वगैरह या सर्विसेज वगैरह सेल करते हैं तो उसके एवज हमें कोई प्राइस मिलती है उसकी, उस प्राइस को हम कहते हैं रेवेन्यूज़। जैसे मिसाल के तौर पे आप माल तिजारत जो होता है वो फ़रोख्त करते हैं तो उसके एवज आपको कुछ पैसे मिलते हैं। उस पैसे में आपकी जो आपका प्रॉफिट भी शामिल होता है और उसकी आपकी लागत भी शामिल होती है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई चीज़ बेची है 10,000 रुपये की, तो उस 10,000 रुपये में आपका मुनाफा भी शामिल होगा और आपकी लागत भी शामिल होगी। इसको मैं समझाता हूँ आगे। स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसकी ज़रा इक्वेशन देखते हैं कि रेवेन्यू की जो इक्वेशन है वो क्या है, तो इसको हम रेवेन्यू का फार्मूला भी कह सकते हैं। रेवेन्यूज इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। रेवेन्यूज जो होते हैं वो कॉस्ट और प्रॉफिट का मजमूआ होता है। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ फ़रोख्त करनी है तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी लागत क्या है यानी कॉस्ट क्या है और उसका प्रॉफिट क्या है। ठीक है जी, इन दोनों चीज़ों को मिला के जो रकम आपको मिलेगी वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है जी, तो इसकी ज़रा एक एग्जांपल छोटी सी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। वो ये है कि जी अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह सेल किया है और उसकी कॉस्ट आपको पड़ी है, वो तकरीबन 8,000 की कॉस्ट आपको पड़ी है और उसके ऊपर आपने प्रॉफिट रखा 2,000 रुपीज़ का, तो जब आप उसको सेल करेंगे टोटल उसकी जो रेवेन्यू की अमाउंट होगी वो 10,000 रुपीज़ होगी। यानी इससे पता यह चला कि जब आप मोबाइल सेल करेंगे तो उसकी जो अमाउंट आपको मिलेगी वो 10,000 रुपीज़, वो अमाउंट जो है रेवेन्यू कहलाएगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर हम टाइप्स की बात करें तो रेवेन्यूज़ की दो टाइप्स हैं। ठीक है जी, एक है जी डायरेक्ट रेवेन्यू और एक है जी इनडायरेक्ट रेवेन्यू। आइए इनको बारी बारी देखते हैं कि ये क्या हैं। पहले देखते हैं जी डायरेक्ट रेवेन्यूज़ को। ये डायरेक्ट रेवेन्यूज़ क्या हैं जी? दीज आर द अमाउंट्स received by a business after selling goods to the customers. For example, rupees 50,000 received by a trader after selling 5 mobile phones for rupees 10,000 each. स्टूडेंट्स, डायरेक्ट रेवेन्यूज़ का ताल्लुक हमारी सेल ऑफ गुड्स के साथ होता है। यानी कि जब हम कारोबार करते हुए अशिया को फ़रोख्त करते हैं, माल तिजारत को फ़रोख्त करते हैं, तो फ़रोख्त करने के बाद जो हमें रकम हासिल होती है उसे हम डायरेक्ट रेवेन्यूज़ का नाम देते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर जो है वो 50,000 रुपीज़ के मोबाइल सेल करता है और टोटल 5 मोबाइल सेल करता है और हर मोबाइल अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ का सेल करता है ईच। ठीक है, ईच का मतलब है हर मोबाइल 10,000 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई बाय, अगर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 50,000 की टोटल सेल्स है उसकी। तो ये सेल्स की रकम जो होती है, ये जो 50,000 रुपीज़ यहाँ मिले हैं उसको, ये यहाँ पर कहलाएंगे उसका रेवेन्यू। इसको हम डायरेक्ट रेवेन्यू का नाम देते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। सेकेंड टाइप ऑफ रेवेन्यूज़ है जी इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़। पहले ज़रा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द अमाउंट्स जनरेटेड बाय अ बिजनेस फ्रॉम अदर देन primary operating activities. For example,
amount of commission and sale of outdated equipment received. स्टूडेंट्स, ये जो इनडायरेक्ट रेवेन्यूज होते हैं ये डायरेक्ट रेवेन्यू से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। ये ऐसे रेवेन्यूज होते हैं कि जो हमें हासिल होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ से जो कि प्राइमरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पे सेल ऑफ गुड्स, ठीक है जी। अगर आपके जो एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है और या फिर आपकी मार्केटिंग सेलिंग एक्टिविटीज़ के साथ है, ठीक है, जो डायरेक्टली आप रोज़मर्रा के मामलात परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके साथ अगर ताल्लुक है तो फिर ऐसे जो रेवेन्यूज़ हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, बल्कि इसमें वो शामिल होंगे जिनका ताल्लुक सेकेंडरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ है। मिसाल के तौर पे ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो आम तौर पे हम रोज़मर्रा के मामलात में नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट या आउटडेटेड इक्विपमेंट, यानी अब आप कोई ऐसा इक्विपमेंट वगैरह या फर्नीचर वगैरह या एसेट वगैरह सेल करते हैं जो आउटडेटेड हो चुका होता है और आपके पास पड़ा हुआ होता है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती, या वो टूट फूट का शिकार हो जाता है, तो आप कहते हैं कि चलो यार इसको बेच देते हैं। तो उसको बेच के जो रकम हासिल होती है वो आपकी इनडायरेक्ट रेवेन्यू कहलाएगी। इसके अलावा अगर आप कमीशन वगैरह रिसीव करते हैं किसी जो सर्विस पर, कोई सर्विस ऐसी आप देते हैं जो कि आप रोज़मर्रा के मामलात में नहीं दे रहे, लेकिन यह है कि आप कभी कभी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके अगेंस्ट आप बिज़नेस के अंदर कमीशन वसूल करते हैं, तो ऐसी जो रेवेन्यूज़ होते हैं, ऐसी अमाउंट होती है जो, वो भी आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ कहलाएंगी। उम्मीद है आपको दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा। हमारा फिफ्थ पिलर ऑफ अकाउंटिंग है जी प्रॉफिट का। प्रॉफिट की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट if the revenue is more than cost, then the difference between revenue and cost will be considered as profit. My dear students, ये जो अकाउंटिंग है बेसिकली ये हम बिजनेस की कर रहे हैं यहाँ पर। तो बिजनेस का जो पर्पस होता है वो क्या है जी? एक पर्पस, जो मेन पर्पस है वो है प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट है क्या? ये बहुत सिंपल चीज़ है। क्या जी? कि आपके बिजनेस में जितनी भी आपकी आमदनियाँ होती हैं, यानी रेवेन्यूज़ होते हैं, उसका और आपके बिजनेस में लगने वाली जितनी भी लागत होती है उसका, ये दोनों चीज़ों का जो डिफरेंस होता है वो आपका, अगर तो पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव से मुराद ये है कि आपके अगर रेवेन्यूज़ ज़्यादा हैं और आपकी कॉस्ट बिजनेस की कम है, अखराजात वगैरह कम है, लागत कम है, तो फिर जो दोनों का डिफरेंस होगा वो कहलाएगा आपका प्रॉफिट। मैं आगे इलस्ट्रेशन के ज़रिए इसको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, पहले ज़रा प्रॉफिट का फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद ज़रा एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं इसको कि ये है क्या। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कहता है प्रॉफिट जो होता है वो रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट बचती है वो प्रॉफिट। स्टूडेंट्स याद रखिए, इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जो रेवेन्यू है ये कॉस्ट से ज़्यादा हो तब ही प्रॉफिट कहलाएगा। अगर रेवेन्यू कॉस्ट से कम है, यानी कॉस्ट ज़्यादा और रेवेन्यू कम है, तो फिर वो जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट की बजाय लॉस बन जाएगा। फिर अगर आपके रेवेन्यू कम है या कॉस्ट ज़्यादा है, तो जो आपके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस लिखा जाएगा। लेकिन क्योंकि हम प्रॉफिट की पहले बात कर रहे हैं, तो याद रखिए प्रॉफिट यहाँ पर जो मतलब है प्रॉफिट का वो यही है कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और उसका डिफरेंस जो आना चाहिए वो है जी पॉजिटिव में। तो ज़रा इसकी एक इलस्ट्रेशन छोटी सी देख लेते हैं पहले। अगर आप लैपटॉप्स का बिज़नेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जी एक लैपटॉप आपने जो सेल किया था उसकी आप उसमें से प्रॉफिट निकालें, वो कितना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो लैपटॉप आपने सेल किया है जी 50,000 रुपीज़ का। तो देखें ज़रा, रेवेन्यू के सामने हमने लिखा हुआ है 50,000 रुपीज़, क्योंकि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि रेवेन्यू जो होता है बेसिकली ये वो अमाउंट होती है जो कि आपकी किसी भी चीज़ को सेल करने के बाद जब आपको जो अमाउंट मिलती है तो उसमें जो उसको हम रेवेन्यू का नाम देते हैं। तो रेवेन्यू में बेसिकली कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों चीज़ें शामिल होती हैं।
तो आपको रेवेन्यू मिला उस लैपटॉप को सेल करने के बाद 50,000 रुपीज़। आपने देखा जी उसमें जो कॉस्ट लगी थी वो कितनी थी, वो जी आप कहते हैं जी 45,000 लगी थी, हमारी कॉस्ट लग गई थी, वो 45,000 का आया था। तो ठीक है जी, आप कहते हैं कि जी सिंपल उसमें से प्रॉफिट निकालें, तो आप 50,000 माइनस 45,000 इक्वल्स 5,000। ये जो 5,000 की अमाउंट नीचे लिखी हुई है ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। इसमें सिंपल मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि याद रखना है आपने कि रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट निकाल लें तो डिफरेंस अगर पॉजिटिव में आए तो उसको हम प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो अगर लॉस तभी होगा जब आपका वो डिफरेंस नेगेटिव में आएगा। लॉस के बारे में ज़रा देखते हैं, वो ज़रा इसका उलट है, उसकी नेक्स्ट स्लाइड में ज़रा देखते हैं वो क्या है। सिक्स्थ पिलर ऑफ अकाउंटिंग है जी, ये लॉस है। लॉस बिल्कुल उलट होता है प्रॉफिट का। लॉस की डेफिनेशन देख लेते हैं जी। लॉस इज़ द डिफरेंस बिटवीन revenue and cost. If the revenue is less than cost, then the difference between revenue and cost will be considered as loss. स्टूडेंट्स सेम एग्जांपल है लैपटॉप की। लैपटॉप पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि हमने उसको जब सेल किया था तो 50,000 का किया था। इस स्लाइड में आप देखें ज़रा उसका कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस देख लेते हैं। वो कहता है कि लैपटॉप जब ख़रीदा था तो उसकी कॉस्ट आई थी 45,000 की, और जब आपने उसको बेचा तो वो कम पे बेचा, यानी 42,000 का बेचा। तो अब जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो यानी कि आपके आपके जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम है और कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो गई इस बार। तो इस बार जो डिफरेंस आएगा उसको आप कहेंगे वो आपका कहलाएगा लॉस। ठीक है जी, ये जो डिफरेंस आ रहा है तकरीबन 3,000 का, तो ये आपका लॉस कहलाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस का नाम प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर तो रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस नेगेटिव में आए तो इसको हम कहते हैं लॉस। नेगेटिव में आने का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू ज़्यादा ना हो बल्कि आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो, तो और रेवेन्यू कम हो तो डिफरेंस जो है वो आपका कहलाएगा लॉस। यहाँ पे इस एग्जांपल में आपको जैसे नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे पिछली स्लाइड में आपने देखा था इन दोनों का डिफरेंस, तो उसमें आपका रेवेन्यू ज़्यादा था और कॉस्ट कम थी, तो दोनों का जो डिफरेंस था वो प्रॉफिट। उम्मीद है आपको ये दोनों बात समझ आ गई होंगी। जी तो स्टूडेंट्स, टर्मिनोलॉजीज़ के टॉपिक को आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह। और अभी हमारे ये टर्मिनोलॉजीज़ के टॉपिक जो चल रहे हैं, और क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझे बगैर अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल समझना जो है वो पॉसिबल नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है जो भी आपने पिछले लेक्चर्स में जो टॉपिक पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से आप राइट डाउन किया करें, प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि यही छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।